डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं, के जीवन के एक प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण अध्याय को दर्शाती है। ये वह समय था जब बाबा साहब ने भारतीय समाज में समानता लाने और दलितों को उनका अधिकार दिलाने का बीड़ा उठाया था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो समाज में अछूत माना जाता था। उनके परिवार को हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। बाबा साहब ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और बड़े ही संघर्षों के बाद विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। यह उस समय की बात है जब कांग्रेस की राजनीति में जातिगत भेदभाव का असर था और दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। 1930 के दशक में जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तब बाबा साहब का नाम संविधान सभा में भेजने की बात चली, परंतु कांग्रेस के कई नेताओं को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वे बाबा साहब की जाति को लेकर संकुचित मानसिकता रखते थे। उन्हें लगता था कि एक दलित व्यक्ति को संविधान सभा में भेजने से उनकी साख को नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद बाबा साहब की योग्यता और उनका समाज में सुधार के प्रति संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उस समय के प्रमुख दलित नेता और संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री सरदार रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में बाबा साहब को संविधान सभा में एक मजबूत समर्थन मिला। अंततः वह संविधान सभा में निर्वाचित हुए और उनके नाम का प्रस्ताव लाया गया, जिसने भारतीय समाज में दलित वर्ग की आवाज़ को नए सिरे से पहचान दिलाई। बाबा साहब ने संविधान सभा में अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया कि उनकी जाति भले ही दलित हो, लेकिन उनके विचार और काबिलियत किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने संविधान के जरिए सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक बना दिया। उनकी इस यात्रा ने यह साबित किया कि योग्यता और कड़ी मेहनत किसी भी जाति या वर्ग से ऊपर होती है। इस प्रकार बाबा साहब की यह कहानी एक प्रेरणा है जो बताती है कि संघर्षों और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उनके अद्वितीय संघर्ष ने भारतीय समाज को एकता और समानता का रास्ता दिखाया और आज हम सभी उनके प्रयासों का परिणाम देखते हैं। इस प्रेरक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली शक्ति और परिवर्तन की क्षमता हमारे भीतर है, चाहे समाज कोई भी बाधा क्यों न डाल दे। बाबा साहब का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अगर हमारे इरादे सच्चे हों तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।